बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो लेक्चर है वो जो इलेक्शन ऑफिसर की पोस्टें आई है उसके बारे में है कि इलेक्शन ऑफिसर की जो पोस्टें आई है उसमें हमने अप्लाई किस तरह करना है और उसकी जो पूरा तरीक़ाकार है, टेस्ट पैटर्न क्या है, टेस्ट कौन लेगा और सिलेबस क्या होगा, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इलेक्शन ऑफिसर की जो पोस्ट होती है वो BPS 17 की होती है। उसके लिए जो क्वालिफिकेशन शर्त है, फर्स्टली मास्टर सेकंड डिवीज़न होना चाहिए। जिसका भी मास्टर सेकंड डिवीज़न है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या आर जो जिसने BA अनर किया हो, BSc अनर किया हो, BCom अनर किया हो सेकंड डिवीज़न में, तो वो भी अप्लाई के लिए एलिजिबल है। थर्ड जो है, थर्ड कैटेगरी, अगर कोई लॉ ग्रेजुएट है तो वो भी इसमें अप्लाई के लिए एलिजिबल है। सेकंड डिवीज़न होना चाहिए, थर्ड डिविजनर एलिजिबल नहीं है अप्लाई के लिए। और चौथी भी दी हुई है कैटेगरी, अगर किसी ने BA BSc या BCom किया हुआ है सेकंड डिवीज़न में और उसके साथ उसका 2 साल एक्सपीरियंस है किसी गवर्नमेंट जॉब में या किसी को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो वो भी अप्लाई के लिए एलिजिबल है। यानी कितने कैटेगरीज हो गए, अगर किसी ने सिंपल सेकंड डिवीज़न में मास्टर किया है वो भी अप्लाई कर सकता है, BA BSc अनर वाला भी अप्लाई कर सकता है, लॉ ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकता है, BA BSc BCom वाला भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके साथ 2 साल एक्सपीरियंस है। अगर उसका किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में 2 साल जॉब का एक्सपीरियंस है। इसके लिए जो एज है वो 30 ईयर्स है। 30 ईयर्स में 5 जो ईयर्स है वो जनरल एज रिलैक्सेशन शामिल नहीं है, यानी 5 ईयर्स शामिल करके टोटल 35 ईयर्स बन जाता है। यानी जिसकी उम्र 35 ईयर से कम है या 35 ईयर है वो इस जॉब में अप्लाई के लिए एलिजिबल है। पोस्टें टोटल कितनी है इलेक्शन ऑफिसर की? 59 पोस्टें हैं। इसमें 4 पंजाब की है, नहीं 4 इसमें मेरिट पे है। 29 पंजाब की है, 7 KPK की है, 4 बलूचिस्तान की है, 4 सिंध अर्बन की है, 7 सिंध रूरल की है, 2 फाटा की है, 1 गिलगित बल्तिस्तान की है, 1 आज़ाद जम्मू और कश्मीर की है। टोटल मिला के कितने हो गए? 59 सीट्स है। इसमें अप्लाई किस तरह करना है? इसमें अप्लाई का तरीकाकार यह है कि जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है www.ecp.government.pk, आपको उस पर जाना है, वो गूगल में देना है और सर्च करना है। तो जब वेबसाइट पे जाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे, उस पे जॉब्स आएगा ECP जॉब्स, आपने उस पर क्लिक करना है। तो जब वो खुल जाएगा तो जो ऑनलाइन अप्लाई था, इसके लिए जिन लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना था उसकी डेट 14 मई थी, यानी 14 मई तक आपने ऑनलाइन अप्लाई करना था इनके लिए। ऑनलाइन अप्लाई करके जो एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ फिल होता है आपने उसको प्रिंट करना है और उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स सारे जो मैट्रिक के है, FAPC के है, BA BSc के है, MA MSc के है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, NIC है, सबको अटेस्टेड करने के आपने जो एड्रेस दिया हुआ है इलेक्शन कमीशन का PO बॉक्स नंबर 1418 GPO इस्लामाबाद, इस पे 30 मई से पहले भेजने हैं। लेकिन जिन लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया है उसके लिए कोई मसला है ऑनलाइन अप्लाई में, तो इसी वेबसाइट पे जाकर जो मैनुअल एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं और उसी एप्लीकेशन को फिल करके सारे डॉक्यूमेंट साथ में लगा के और एक पिक्चर भी लगा के 30 मई से पहले इलेक्शन कमीशन का जो एड्रेस है PO बॉक्स नंबर 1418 GPO इस्लामाबाद, उस पे 30 मई से पहले भेज सकते हैं। तो ये हुआ कि हमने अप्लाई किस तरह करना है और कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं कि ये इलेक्शन ऑफिसर जो होता है ये जॉब किस तरह होता है, इसकी ड्यूटी क्या होती है, इसका पेपर कौन लेगा, ये चीज़ें हम पढ़ते हैं। इलेक्शन ऑफिसर की जो जॉब है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सर्विस रूल के मुताबिक शेड्यूल 1 में आता है। किस में आता है? शेड्यूल 1 में, जो जनरल कैडर की पोस्ट कहलाती है। इलेक्शन
ऑफिसर की जो पोस्ट है वो जनरल कैडर में शामिल है। यानी जो शेड्यूल 1 में जितनी पोस्टें आती है वो जनरल कैडर की पोस्टें कहलाती है। इनकी जो ड्यूटी होती है ये मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में अपॉइंट होते हैं, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में तैनाती होती है। इनका ज़्यादातर काम इलेक्शन के दिनों में होता है। इसको जो इलेक्शन ऑफिसर है पूरे पाकिस्तान में तैनात किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये अपने सूबे में तैनात होते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि इसका जॉब स्ट्रक्चर क्या है। यानी प्रमोशन जब अपॉइंट होता है तो ये इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट होता है BPS 17 में। जो तो जनरल कैडर की जितनी पोस्टें हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 5 साल बाद इसकी प्रमोशन हो जाती है और वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बन जाता है। यानी वो BPS 18 में चला जाता है। फिर BPS 18 में 7 साल गुजारने के बाद उसकी प्रमोशन BPS 19 में हो जाती है और वो रीजनल इलेक्शन ऑफिसर बन जाता है। यानी 12 साल सर्विस के बाद वो 19 में BPS 19 में चला जाता है। तो ये तो जॉब स्ट्रक्चर हो गया कि इसका जॉब स्ट्रक्चर क्या है। अब बात आती है टेस्ट पे कि इसका टेस्ट कंडक्ट कौन करेगा और कौन टेस्ट लेगा। इलेक्शन ऑफिसर का जो टेस्ट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद कंडक्ट करेगी। और किस तरह कंडक्ट करेगी, सिलेबस क्या होगा। इसका जो सिलेबस है ये सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों पे मुश्तमिल है। यानी कुछ हिस्सा इसका सब्जेक्टिव होगा और इसका जो कुछ हिस्सा है वो ऑब्जेक्टिव होगा। यानी जो 50% है वो सब्जेक्टिव होगा और 50% ऑब्जेक्टिव होगा, यानी MCQs पर होगा। 4 मज़ामीन होते हैं इसके टेस्ट में। 50 नंबर का जो पोर्शन होता है वो इंग्लिश का होता है, वो बिल्कुल सब्जेक्टिव होता है। इसके अलावा 20 नंबर के पाक स्टडी होती है। इसके बाद 10 नंबरों का इस्लामियात का पोर्शन होता है। इसके बाद 20 नंबरों का जनरल नॉलेज का पोर्शन होता है जिसमें 10 MCQs होते हैं और 10 नंबरों के 2 शॉर्ट नोट लिखने होते हैं। यानी पेपर का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह है। पार्ट 1 जो होगा वो इस्लामिक स्टडीज पर मुश्तमिल होगा जिसमें इस्लामियात के 10 MCQs होंगे और उसके 10 मार्क्स होंगे। पार्ट 2 जो होगा वो पाक स्टडी पे मुश्तमिल होगा जिसमें पाक स्टडी की 20 MCQs होंगे और उसके 20 नंबर होंगे। थर्ड जो पार्ट है वो जनरल नॉलेज पे मुश्तमिल होगा जिसमें 10 MCQs होंगे जिसके 10 नंबर होंगे और 10 नंबरों के लिए 2 शॉर्ट नोट आपको लिखने होंगे कि मसलन CPEC पे आप एक शॉर्ट नोट लिखे 100 वर्ड्स या 200 वर्ड्स का, या इस्लामिक कोऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है या दूसरी कोई नेटो है या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, आप उस पे 5-5 नंबर की 2 नोट लिख सकते हैं। यानी जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है वो टोटल 20 नंबर का है। टोटल हो गए पाक स्टडी इस्लामियात जनरल नॉलेज मिला के 50 मार्क्स। इसके बाद पार्ट 4 आता है। पार्ट 4 जो है वो इंग्लिश का पोर्शन है जिसके 50 मार्क्स है। फर्स्ट जो इंग्लिश में आता है आपको एक लेटर लिखना होगा कि अपने वालिद साहब को या किसी दोस्त को या किसी रूममेट को या किसी फ्रेंड को आपने एक लेटर लिखना है तो वो 10 नंबर का होगा। सेकंड जो क्वेश्चन इंग्लिश के पोर्शन में होता है वो ऐसे का होता है। आपको कम से कम 1500 वर्ड्स का एक ऐसे लिखना होगा, वो 15 मार्क्स का होता है। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन इंग्लिश का होता है वो पेयर ऑफ वर्ड्स का होता है कि पेयर ऑफ वर्ड्स को आपने किस तरह जुमलों में इस्तेमाल करना है। यानी एक वर्ड है फर्दर और दूसरा है फारतर, इसी तरह 2 वर्ड्स होंगे, आपने उसका डिफरेंस बताना है और उसको जुमले में इस्तेमाल करना है। तो ये जो पेयर ऑफ वर्ड्स है ये भी 10 नंबर के हैं। इसके बाद जो है ईडियम्स होगा, ईडियम्स भी 5 नंबर के हैं। इसके बाद 5वां जो पोर्शन है वो करेक्शन ऑफ सेंटेंस का है। तो ये टोटल कितने हो गए, 50 मार्क्स इंग्लिश के हो गए। तो ये जो है ना इंग्लिश प्लस जनरल नॉलेज प्लस इस्लामियात प्लस पाक स्टडी सब मिला के 100 मार्क्स बन जाते हैं। तो इनमें पेपर होगा और जब जो लोग पेपर क्वालिफाई करते हैं उसमें पर पोस्ट 5 बंदे को बुलाते हैं। यानी KPK से जो बंदे क्वालिफाई कर जाएंगे 7 पोस्टें हैं तो उनके लिए 35 बंदों को इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। इंटरव्यू का क्राइटेरिया क्या है, यानी उसका सिलेक्शन का
क्राइटेरिया किया है। सिलेक्शन का क्राइटेरिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का यह है कि टेस्ट के जो मार्क्स है वो 60% काउंट होंगे और इंटरव्यू के जो मार्क्स है वो 40% काउंट होंगे। यानी 60 जो मार्क्स है वो टेस्ट के है और 40 जो मार्क्स है वो इंटरव्यू के है। इसी को बेस बनाकर सिलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाले करेंगे। तो ये जो इंफॉर्मेशन थी इलेक्शन ऑफिसर के बारे में थी, उसका जो टेस्ट पैटर्न है, सिलेबस है, जॉब की जो स्ट्रक्चर है वो हमने इस वीडियो में शेयर की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है ताकि वो आप तक पहुंच सके। खुदा हाफिज़।